आज की डेट में आप और हम अपनी कोई भी जरूरत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बहुत जल्दी पूरी कर लेते हैं। हमें कोई भी सामान चाहिए, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, या फिर गारमेंट्स है, कोई भी चीज हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के जरिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो छोटे व्यापारी है वो इन प्लेटफॉर्म्स का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। उसका रीजन है कि जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये प्लेटफॉर्म्स अलाउ नहीं करते, और जो लोग एज ए कंपोजिशन डीलर है ऐसे में उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज जो है इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कंपोजिशन डीलर्स को इंटरस्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरी जगह पर जो स्टेट्स में सप्लाई है वो अलाउड ही नहीं है। साथ ही एक रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि जो कंपोजिशन डीलर है या फिर जो लोग जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए, जहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए जो कंपोजिशन डीलर्स है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। वहां पर अब गुड्स वर्ड को हटा दिया गया है। इट मींस अब गुड्स की जो सप्लाई है वो अब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए कर सकते हैं अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है। हालांकि इसमें भी काफी सारी कंडीशंस है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को फुलफिल करनी होगी। तो वो कंडीशंस क्या है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ एंड कंपनी लॉ से। उसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में भी लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई को अलाउ किया गया, इसके रिगार्डिंग और क्या कंडीशंस रखी गई। तो सबसे पहली बात तो कि आप जो है गुड्स की ही सप्लाई कर सकते हैं, आप सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। सेकेंडली, जो गुड्स की भी सप्लाई होगी वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। मींस आप विद इन द स्टेट, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में आप सप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि जो कंपोजिशन डीलर है वो अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि उसके जो ऑर्डर्स हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए उसको मिलेंगे वो सिर्फ सेम स्टेट के अंदर ही उसको ऑर्डर मिले। तो ऐसे में कंडीशन रखी गई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर। अब उन्हें अपना प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह डेवलप करना होगा, जो कंपोजिशन डीलर्स के तौर पर रजिस्टर्ड है उन्हें सिर्फ उसी स्टेट के ऑर्डर मिलेंगे जिस स्टेट में वो कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होगा, वो कंपोजिशन डीलर को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि उसके प्लेटफॉर्म के जरिए वो इंटर स्टेट सप्लाई ना कर पाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई ना कर पाए। दूसरा, कंपोजिशन डीलर को अपने आप को इनरोल कराना होगा कॉमन पोर्टल पर, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर, जिसके जरिए एक इनरोलमेंट नंबर उसको इशू किया जाएगा और उस इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर ही वो अपने आप को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएगा। थर्डली, जो ईसीओ टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है उन्हीं के जरिए ये सप्लाई की जा सकती है। कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय ई कॉमर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर द सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय द कंपोजिशन डीलर। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। एंड लास्ट वन, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, फॉर्म जीएसटीआर 8 वो जो फाइल करेगा उसमें अलग से रिपोर्ट करेगा कि कितनी सप्लाई थ्रू प्लेटफॉर्म जो है वो कंपोजिशन डीलर्स के द्वारा की गई है। तो ये जो मेजर बदलाव अगर हम कहें कि कंपोजिशन डीलर को तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर अब आ गई है। उनको अपने प्लेटफॉर्म पर जो है कुछ कंडीशन जो है वो लगानी होंगी जिसके जरिए जो कंपोजिशन डीलर है वो इंटरस्टेट सप्लाई ना कर सके। तो आई होप अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है
आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो के जरिए आप अपनी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, सेल नहीं कर पा रहे थे, अब वो सेल आप कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए भी रूल्स लाए गए हैं, जिसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।